और दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका, सिंघनपुर और पंचमढ़ी के बारे में जानेंगे कि इस गुफाओं में किस तरह चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो साथ बने रहिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए इसमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो टीजीटी और पीजीटी के लिए उससे संबंधित आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते रहें तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और भीमबेटका, सिंघनपुर, पंचमढ़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहाँ करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया है। जब मनुष्य ने खेती व पशुपालन के उन्नत तरीके ढूंढ लिए थे, यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। चित्रों में लाल, काले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। मध्य प्रदेश में उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर व चंबा घाटी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सैकड़ों गुफाओं में आदिम मानव के दैनिक जीवन की कहानी रंग रेखाओं में अंकित है। तो ये जानकारी थी मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका के बारे में। अब हम आगे आपको बताते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर के चित्रों का खोज सन 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की। तत्पश्चात अमरनाथ ने सन 1913 ईस्वी में व सन 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। सिंघनपुर नामक ग्राम मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। इसके द्वार पर असंख्य कंगारू के चित्र चित्रित हैं। सिंघन के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुतायत में है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि का सजीव चित्रण है। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य है। वह कुछ चारों ओर से उसे घेरते हुए चित्रित हैं। कुछ पशु हवा में उछल गए हैं तो कुछ जमीन पर गिरे पड़े हैं। इसी दीवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। इसी क्षेत्र में कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर तथा बोतालदा में अनेक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें गुहावासी मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर छेपांकन पद्धति में चित्र बनाए गए हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं पंचमढ़ी के बारे में। पंचमढ़ी यह स्थान महादेव पर्वत में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 लगभग गुफाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं।
पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य, भांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। लश्करिया खोह, सोनभद्रा, जम्बूदीप, नींबूभोज, बनिया, बेरी, माणादेव, नाकिया और झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्य वादन के चित्र मिलते हैं। यहाँ प्रायः 3 श्रेणियों के चित्र दिखाई देते हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दिखाया गया है। इसमें लाल, गेरू, पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल, ओजपूर्ण एवं असंतुलित है। इनमें केवल उनका अहेरिया शिकारी रूप ही अभिव्यंजित है। तीसरे स्तर में आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बन पड़ी है। कुछ अन्य चित्र आम घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध है। इसमें आखेट के लिए प्रस्थान करते आदिमानव, शहद एकत्र करते घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को दिखाया गया है। इन चित्रों के रंग काले सफ़ेद हैं, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखा में आकृतिबद्ध किया गया है। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। इसके पहले वीडियो में हम मिर्ज़ापुर, मानिकपुर बांधा के बारे में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।